कंगना पर कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया अकाउंट से भद्दी टिप्पणी की गई तो बवाल मच गया। इसके बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस मुद्दे ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया। कंगना को इस मामले में बीजेपी नेताओं का भरपूर साथ मिला। अब बीजेपी राहुल गांधी और खड़गे से सवाल पूछ रही है कि क्या वो कंगना पर दिए गए बयान पर सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से बाहर करेंगे। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। यही कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि न केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सुप्रिया को जवाब देते हुए लिखा कि वो 20 साल से इंडस्ट्री में है। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है और महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करना गलत है। प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 साल के अपने करियर में मैंने हर तरह की स्त्री का रोल अदा किया है। क्वीन में एक अनुभवहीन लड़की से लेकर धाकड़ में एक जासूस तक, और मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक शैतान तक का, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक का। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए, और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। चौतरफा हमलों से घिरने के बाद वे बैकफुट पर नजर आईं और फिर विवाद बढ़ता देख सुप्रिया ने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके अकाउंट से किसी और ने ये पोस्ट किया है। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। मामला हाई प्रोफाइल था, इसीलिए महिला आयोग भी तुरंत सक्रिय हो गया। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संवेदनशील मामले को देखकर कांग्रेस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। यही नहीं, पार्टी ने केस की जांच की मांग भी कर डाली। देखिए, किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले इतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर ली, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव से पहले कंगना पर भद्दी टिप्पणी के मामले ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दे दिया। महिला अपमान का मुद्दा उठाकर वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को अब कुछ बोलते नहीं बन रहा। टीम न्यूज़ नेशन।